हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आज फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे से लेक्चर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे मंकी प्रॉब्लम के बारे में। आपने सुना भी होगा मंकी प्रॉब्लम। हाँ, मंकी प्रॉब्लम। पेड़ पर या रस्सी पर कोई मंकी चढ़ता है तब उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, टेंशन कितनी लगती है, किस एक्सेलरेशन से चढ़ता है। आज उस मंकी प्रॉब्लम को भी देखेंगे भाई। बहुत नाम सुना है इसका भाई। मंकी प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ में आती है, कैसी होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज बात करेंगे प्यारे बच्चों मंकी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए मंकी प्रॉब्लम, देखो कैसे होगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मंकी प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपकी है क्या नाम है, रस्सी है भाई, कोई रोप है। ठीक है, कोई रोप लगा सकते हो आप, स्ट्रिंग है, रोप है। अब यहाँ पर मंकी आपका चढ़ रहा है। ये आपका मंकी मतलब जितना भी बना, मतलब जो बना अच्छा बन गया होगा, जो जैसा भी बना है आप देखोगे भाई। ये मंकी आपका ऊपर को चढ़ रहा है। देखो मंकी चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। देखो अब सबसे जो इसमें गिवन क्या मिलेगा आपको, मास ऑफ मंकी। ठीक है, मास ऑफ मंकी की बात की जा रही है यहाँ पर। अब मैं मानता हूँ 5 kg बोल देते हैं भाई। मास ऑफ मंकी कितना है आपके पास, 5 kg। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अब आपको निकालनी फाइंड टेंशन इन रोप। देखो फाइंड टेंशन इन रोप, आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है। इफ क्या कंडीशन है यहाँ पर, 3 कंडीशन आपको दी है। क्या देखो 3 कंडीशन है, क्या है। ए इज 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है, दूसरी बात, ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। कंडीशन समझना भाई, बहुत ही काम आने वाली चीज है। तीसरी, ए इज इक्वल टू रेस्ट। ये 3 कंडीशन आपको गिवन है। मंकी प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। कैसे, आपके पास एक रस्सी होगी, रस्सी के ऊपर आपका मंकी क्या करेगा, चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा भाई। मंकी आपका ऊपर चढ़ेगा। अगर मंकी आपका ऊपर चढ़ेगा तो मतलब उसका मास कुछ है, और उसमें जैसे वो ऊपर चढ़ेगा ना, तो वो रस्सी जो खींचेगी उसमें टेंशन होगी। क्या होगी, टेंशन। वही फाइंड आउट करनी कब, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन क्या, अगर आपका मंकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नीचे आ रहा है रस्सी से, तब आपका टेंशन क्या होगा। 3 क्वेश्चन, 3 एफबीडी बनेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करते थे भाई, एक्सेलरेशन आपका 0 हो। अगर आपका ए 0 हो, अगर ए 0 होगा इसका मतलब मंकी इज एट रेस्ट। मंकी इज एट रेस्ट, इसका मतलब मंकी रेस्ट के ऊपर है। क्या भाई, मंकी रेस्ट के ऊपर है। बहुत बढ़िया बात भाई। अगर मंकी रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब समझ रहे आप, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर बात कर रहे हो तो यहाँ देखो, इसकी मतलब टेंशन ऊपर की तरफ टी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, टेंशन ऊपर की तरफ क्या रहेगी, टी रहने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पर इस बॉडी का मास mg की वजह से मास जो रहेगा वो मंकी का नीचे mg रहेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर नेट फोर्स आपका क्या रहेगा, 0। तो आप कहोगे एफ नेट किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आप कहोगे टी माइनस mg किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा जी, t किसके बराबर, mg के बराबर। m कितना है 5, g कितनी है 10। अच्छा, तो यहाँ से आ गया 50 न्यूटन। कितना आ गया भाई, 50 न्यूटन। केस नंबर 1 यहाँ पर सोल्व होता हुआ नजर आ रहा भाई आपके सामने। ठीक है, तो देखना केस नंबर जो 1 है, इसमें क्या दिया होता है, मंकी अगर रेस्ट पे खड़ा है तो वो 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 50 न्यूटन की टेंशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब इसको ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। अगर इसको ऊपर की तरफ चढ़ाओगे तो इसका एफवीडी बनाओ भाई। क्या बनाओगे, एफवीडी। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस मंकी को ऊपर की तरफ चढ़ाओ। ये एक्सेलरेशन आपका देखो, ऊपर की तरफ आपकी टेंशन क्या रहेगी, टी रहेगी। नीचे इसमें mg फोर्स लगेगा, और एक्सेलरेशन a से ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसका मतलब एफ नेट आपका ऊपर की तरफ होगा। अगर एफ नेट ऊपर की तरफ होगा तो किसके बराबर होगा, t माइनस mg, क्योंकि t बड़ा होगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो t बड़ा होगा, mg छोटा होगा, तो वो एफ नेट के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है। तो मास इंटू a,
तो ए क्या है और मास क्या है, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर, टी माइनस एम जी के बराबर। अच्छा तो यहाँ पर देखो मास कितना है मंकी का 5 kg और एक्सेलरेशन कितनी है मंकी की 2। ओके टी निकालना है, मास कितना मंकी का 5 और एक्सेलरेशन कितनी है 10। ठीक है तो यहाँ पर जो आपके निकल के आएगी जो टेंशन होगी वो 60 न्यूटन होगी भाई। कितनी होगी 60 न्यूटन होगी भाई। इस फंडे को समझना, अगर आपका मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग बहुत टाइट होगी। देखो इसका मतलब रेस्ट पे था 50 न्यूटन, अब ज़्यादा टाइट होगी स्ट्रिंग, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा आएगी। अगर ऊपर चढ़ेगा ना तो रस्सी और खींचनी पड़ेगी उसको, और खींचेगा तो टेंशन ज़्यादा होगी, तो ऊपर जाते वक्त आपकी रस्सी ज़्यादा टेंशन में होगी। ये तो था आपका बी केस ऊपर गया। अब नीचे की बात करते हैं भाई। नीचे आएगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है अभी आपने निकाल भी लिया होगा ज़्यादातर बच्चों ने। बात करते हैं भाई नीचे की तरफ क्या रहेगा। अब अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर आपका मंकी था भाई, ठीक है, और ये मंकी के ऊपर बात करता हूँ मैं, ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे आपका mg रहेगा, ए एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है तो mg बड़ा रहेगा, mg माइनस टी किसके बराबर, m इंटू ए के बराबर, और m इंटू जी मतलब 5 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू एम ए 5 इंटू 2। ठीक है तो यहाँ पर देखो 50 माइनस 10 इक्वल टू टी आ गया, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी आपकी वो 40 न्यूटन होगी। क्या होगी भाई 40 न्यूटन टेंशन होगी आपकी। क्या होगी 40 न्यूटन आपकी क्या होगी टेंशन होगी। ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, यहाँ से आपका क्लियर पॉइंट हुआ भाई। अब देखो यहाँ पर फंडा क्या हुआ है, फंडा क्या हुआ है मतलब अगर नीचे की तरफ मंकी आ रहा है तो मतलब उसकी फोर्स कम लग रहा है, टेंशन कम है वहां पर स्ट्रिंग में। अगर ऊपर की तरफ मंकी जा रहा है मतलब टेंशन बढ़ेगी, अगर रेस्ट पे है तो कोई टेंशन, मतलब वहां पर टेंशन होगी लेकिन 50 न्यूटन होगी, नीचे की तरफ डिक्रीज होगी, ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था यार, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो मंकी प्रॉब्लम यही है भाई, मंकी प्रॉब्लम। आगे बात करेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, फोर्स जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है उसके ऊपर देखा। मंकी का क्वेश्चन आपके अब दिमाग में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है, वही सेम टू सेम फंडा आपको लगाना है। ठीक है अब बात करते हैं, देखो ये तो एक क्वेश्चन और मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन होगा देखो यहाँ पर सबसे मेन जो फंडा क्या, देखो ये इंक्लाइंड सरफेस रहेगा, एक आपका क्या रहेगा इंक्लाइंड सरफेस रहेगा। ठीक है इंक्लाइंड सरफेस रहेगा, और इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पर दो ब्लॉक रखेंगे, एक ब्लॉक आपका ये रहेगा ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2। ठीक है ब्लॉक नंबर 2 ब्लॉक नंबर 1, और ये आपके कनेक्टेड हैं किसी पुली से, और ये पुली से आपकी स्ट्रिंग यहाँ से जाती है। ठीक है ऐसे आपका मोमेंट, इनकी मतलब बीच में मोमेंट है। अब फंडा क्या है, देखो कुछ एंगल भी दे रखा है, जैसे ये एंगल आपका 37 है तो ये एंगल आपका ये 90 डिग्री हुआ तो ये 53 होगा। क्या होगा 53 होगा। अब फंडा क्लियर होना चाहिए। सबसे मेन फंडा क्या होता है, आपको निकालना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 एंड 2। क्वेश्चन यही पूछेगा, टेंशन पूछ लेगा, फोर्स पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, मास पूछ लेगा, भाई आपका कहां पर कितना एक्सेलरेशन रहने वाला है। ठीक है ये आपको पूछ लेगा। अब फंडा क्या है देखो क्लियरली समझना इस पॉइंट को, आपको क्या दिया हुआ है, ब्लॉक 1 है ब्लॉक 2 है, ये ऐसे है। अब मान चलता हूं भाई मैं ब्लॉक मतलब कोई भी ब्लॉक है, मान के चलते हैं अभी अभी मास हमें पता है अभी M1 और M2 का जो मास है ना, जैसे M1 और M2 दोनों का मास M के बराबर है। ठीक है ये मास मैंने गिवन है। अब एक बात बताइएगा, इतना करने के बाद मैं बोल देता हूं कि भाई जो एक्सेलेरेशन है ना आपका, एक्सेलेरेशन वो इधर को ले लिया मैंने। अगर एक्सेलेरेशन ब्लॉक 1 का इधर को है तो इसको क्या होगा, इधर रहेगा। ठीक है क्या रहेगा, इधर रहेगा। तो ये एक्सेलेरेशन मैंने लेट कर लिया। अब मैं कहूँगा कि ब्लॉक ए इधर जा रहा था तो ब्लॉक बी क्या जाएगा आपका, इधर जाएगा। फॉर कंस्टेंट रिलेशन क्या रहेगा, कंस्टेंट रिलेशन। तो मोमेंट आपकी इधर रहेगी, स्ट्रिंग एक रहेगी तो टेंशन इसके अंदर यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी आपकी टेंशन टी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक 1 के लिए। ब्लॉक 1 जैसा है वैसा का बनाएंगे। नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, ऊपर की तरफ टेंशन टी रहेगी। ब्लॉक 1 के ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा और इस नॉर्मल फोर्स की वजह से कि नीचे की तरफ आपका क्या लगेगा, mg लगेगा। अब mg के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अब उन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ब्रेक कर दीजिएगा। एक आपका किस में, इस डायरेक्शन में रहेगा, एक आपका इस डायरेक्शन में रहेगा। इस वाले का नाम मैं mg
कोस थीटा बोल देता हूँ, और इस वाले का एम जी साइन थीटा। ओके, और ये जो एम जी कोस थीटा ये आपका 37 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ, ये मेरा ब्लॉक वन का एफबीडी था भाई। क्या था? एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए भाई, ये आपके लिए फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अब इसके रिलेशंस आगे कैसे कहोगे आप, मैं कहूँगा नीचे की तरफ जा रहा है तो एम जी साइन थीटा, देखो लिखो यहाँ से, क्या एम जी साइन थीटा ज़्यादा रहेगा, माइनस टी कम हो जाएगा, और एफ नेट नीचे की तरफ है तो आपका एम इंटू ए नीचे की तरफ रहेगा। इक्वेशन नंबर वन आपकी ये आ जाती है भाई। अगर मैं बात करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टू की, अब देखो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक 2 की, नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, mg रहेगा, और इस साइड में आपका mg कोस थीटा रहेगा, और यहाँ पर क्या देखो वही सेम फंडा, ये mg साइन थीटा। ठीक है, और ये जो कोई यहाँ पर क्या रहेगा आपका mg कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल जो आपका क्या रहेगा 53 रहने वाला है, ये एंगल आपका 53 रहने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्लियरली समझे। अब ऊपर की तरफ आपकी क्या लग रही है, टेंशन लग रही है भाई। क्या टेंशन, देखते हैं उसको भी। ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रही है भाई। देखो अगर ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रही है और एक्सेलेरेशन भी मेरा ऊपर की तरफ ए है, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा टी माइनस एम जी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, टी माइनस एम जी साइन थीटा एम इंटू ए के बराबर आ जाएगी भाई। ठीक है, और यहाँ अगर मैं सोल्व करता हूँ भाई, देखो जो वैल्यू दी है उसको निकालो भाई, फटाफट निकालो। आप कहोगे एम जी साइन, देखो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना एम जी साइन 30, देखो साइन 53 की वैल्यू बता देता हूँ आपको। साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू होगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर थीटा क्या रहने वाला आपका 53 डिग्री, तो यहाँ साइन ये हो जाएगी आपकी 4/5, और साइन 37 की वैल्यू 3/5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी टी माइनस एम जी, टी रहेगा आपका माइनस एम, क्या है आपका, देखो मास एम ही है, जी रहेगा एम इंटू जी। ठीक है, एम जी, और ये क्या हो जाएगी 4/5। ठीक है, और इक्वल टू एम इंटू ए, ये इक्वेशन रहेगी आपकी सेकंड वाली भाई। इतना कुछ करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब सोल्व करेंगे, यहां से एक्सेलेरेशन निकालेंगे। कैसे, आप टी को कैंसिल कर दीजिए, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाद में हम टी निकाल लेंगे भाई। ठीक है, कैसे निकालोगे, फटाफट निकालो भाई। कैसे क्या करोगे, कैलकुलेशन करते हैं भाई, कैसे आपका फंडा रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो आपके सामने क्या है, देखो यहाँ पर एम जी साइन थीटा माइनस टी एम ए के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये साइन, अगर थीटा की बात करूँ मैं थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ अच्छे से, तो आप समझना कैसे होगा। ये जो अच्छे से लिखेंगे इसको, फिर क्या वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ये थी आपके पास एम जी साइन 37 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 थी भाई आपके पास। ठीक है, और एम जी साइन 37 की वैल्यू 3/5 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 को लेके आओगे तो आप कहोगे माइनस ऑफ एम जी 4/5 प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम में क्या हो जाएगा 2m इंटू ए हो जाएगा भाई। ओके, अब इसको करोगे तो क्या होगा, देखो एम जी कॉमन आ जाएगा, आप कहोगे 3/5 माइनस 4/5। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस एम जी 5, क्या हो जाएगा माइनस एम जी इंटू 1/5। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है, और m से आप m को उड़ा दो। ठीक है, यहां से जो वैल्यू होगी देखो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन आपका -1/g/10, क्या हो जाएगा g/10। अच्छा, इसका मतलब आपको जो एक्सेलेरेशन जो नेगेटिव साइन में है ना, और g/10 का मतलब समझ रहे हो आप, 10/10 मतलब -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन निकाल लिया भाई। अब ये जो माइनस आया ना, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया ना उसके अपोजिट में कर दो। अब आप डायरेक्शन कौन सी अपोजिट की बात कर रहे हो, अगर मैंने डायरेक्शन इस साइड को ली थी ये पर, अब देखो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस साइड करोगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
या फिर आप -1 ही रखें और यहाँ से आप टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो ब्लॉक का क्या निकलना, एक्सेलरेशन ही निकालना था। ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई दुराई वाली बात इसके अंदर थी नहीं भाई। हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन देखते हैं भाई कैसे होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाएगा। देखो क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन रहेगा, नोट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर आपके सामने जो होगा भी, एक ब्लॉक ले लेता हूं मैं, ये आपकी पुली है। ठीक है, इस पुली से आपका जो होगा कनेक्टेड, ये आपका फिक्स फ्रेम है। इस फिक्स फ्रेम में आपका ब्लॉक ए यहाँ पर है। ठीक है, अब इस ब्लॉक ए से एक पुली कनेक्टेड है और इस पुली से आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक आपका फिर कनेक्टेड है और ये दूसरी पुली से आपकी ये जो पुली, देखो यहाँ पर ये पुली कनेक्टेड है भाई। दूसरी पुली से आपकी ये पुली कनेक्टेड है और इस पुली से देखोगे तो यहाँ से आपका नीचे की तरफ एक ब्लॉक और कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखो आपका फिक्स्ड फ्रेम है। कुछ समझ में आया भाई? कुछ समझ में आया अभी तक? देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। मेरे पास ए और बी और सी ब्लॉक है। देखो ए, ये आपको मैं मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सी मान लेता हूँ। अब समझना, ये ए बी सी मेरे पास 3 ब्लॉक हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग को देखना भाई, स्ट्रिंग क्या रहेगी आपकी, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। अगर यहाँ पर टेंशन टी रहने वाली है तो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ सेम जाएगी, तो यहाँ पर टेंशन भी सेम रहेगी। लेकिन ये अलग से स्ट्रिंग रहेगी तो यहाँ पर टेंशन आपकी T2 रहेगी। क्या रहेगी भाई? टेंशन आपकी T2 रहेगी। अब फंडा क्लियर होगा आपको। देखो क्या क्या गिवन रहेगा। एम ऑफ ए आपका दिया हुआ है 2, एम ऑफ बी आपका दिया हुआ है m। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। ये इसको मान सकता हूं मैं। देखो ये ब्लॉक भी मत लेते हैं, इसको ब्लॉक नहीं लेते। इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे, इसको ब्लॉक नहीं लेते भाई, इसका कनेक्शन यही कर देते हैं। कैसे, अभी देखते हैं भाई। इसका कनेक्शन भी इसके साथ यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिक्स। अब देखो फंडा क्लियर होगा कैसे। एम ऑफ ए का मास 2m है, आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना भाई। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आपको निकालना है, ब्लॉक 1 एंड 2। कैसे निकालोगे? सबसे मेन फंडा क्या, देखो अब मैं क्या कहूंगा, ब्लॉक ए को नीचे की तरफ खींचता हूं। मान के चलो भाई, ए को नीचे की तरफ खींचूंगा। देखो अगर मैं ए को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं तो यहां से देखने का कोशिश करना इस पूरे फंडे को। अगर मैं इसको ए को नीचे की तरफ खींच, मतलब बी को नीचे की तरफ खींचता हूं, तो आप पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यहां से देखो ये और ये डिस्टेंस, अगर यहां पर खिसकेगा x, अगर आप x खिसका रहे हो ना, इस पुली को x खिसका रहे हो, तो इस पुली को x खिसकाने का मतलब आप ब्लॉक ए को आप x से लेके आ रहे हो ना ऐसे, इसका मतलब ब्लॉक बी आपका 2x जा रहा है। कितना जा रहा है भाई? 2x। ध्यान रखना, देखो ये पूरा घूम करके आपका 2x देगा। अगर आप इसको x लेके आ रहे हो तो यहाँ पर आपका ये जो रस्सी है ना, ये आपकी 2x फ्री हो जाएगी। कितनी फ्री हो जाएगी? 2x फ्री हो जाएगी। अगर इसका एक्सेलरेशन आप a लेके चल रहे हो तो इसका मतलब b ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। बस इतना सा फंडा समझो। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, निपटाओ भाई। ए है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर T2 है आपके पास, ठीक है। अब देखो इधर कोई है, अगर आप ब्लॉक ए को इसको खींच रहे हो ना ये एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा? आप कहोगे T2 इज इक्वल टू MA इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, FBD बी का बनाते हैं भाई। आप कहोगे ऊपर की तरफ T टेंशन, नीचे की तरफ आप कहोगे क्या? M इंटू बी इंटू जी। ठीक है, एम बी इंटू जी और 2a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, तो आप कहोगे एम बी जी माइनस टी इक्वल टू 2a इंटू एम और 2a इंटू एम। ये फंडा रहेगा आपका। और एम बी जी अगर बात करें तो यहाँ पर देखो एम ए इंटू, देखो यहाँ पर एम ए कितना दिया हुआ है? 2m। तो ये जो T2 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? क्या रहेगी? देखो फटाफट देखो भाई, ये आपका T1 था, तो T2 की वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी? कहोगे 2MA। ठीक है, और यहाँ पर T1 की वैल्यू देखो, ये T1 था, यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन होगी। आप कहोगे mg माइनस T1 इक्वल टू
2ma, इक्वेशन नंबर 2। अब फंडा देखो क्लियर कहाँ क्यों नहीं हो रहा भाई, फंडा क्लियर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है दो ही वेरिएबल मुझे यहाँ पर मिले हैं, तीसरा वेरिएबल तो मिला ही नहीं। T1 T2 और A, आपके पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन रिक्वायर्ड रहेंगी। तो मैं एक बात करता हूँ, मैं पुली की बात करता हूँ। इस पुली पे आप देखो थोड़ा, अगर आप इस पुली को समझने की कोशिश करते हो, जैसे कि ये आपके पास पुली है, इस पुली में आप देखोगे तो टेंशन T1 भी लग रही है इधर, और इधर T1, और ये क्या आपकी T2 है। तो आप कहोगे, मतलब क्या कहोगे आप, T2 किसके बराबर है, T1 प्लस T1 के। तो आप कहोगे यहाँ पर भाई जो T2 की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ 2T1 के बराबर है। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर यहाँ पर T2 की वैल्यू 2ma है तो ये हो जाएगी 4ma इंटू 2T1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2ma। ठीक है, T1 की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई भाई, 2ma आपकी निकल के आ गई। अब T1 की वैल्यू 2ma यहाँ पर रखो भाई, अगर मैं T1 की वैल्यू यहाँ पर 2ma रख देता हूँ तो देखो mg माइनस 2ma, और इधर को जाएगी तो 4ma, तो ये mg इक्वल टू 4ma, mg इक्वल टू 4ma, m से m कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 4a के बराबर आ गई भाई। किसके बराबर आ गई, 4a के बराबर। ठीक है, ये देखना भाई यहाँ पर जो वैल्यू g की आई है, अब इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, सेट करते हैं अच्छे से कैसे। अब यहाँ पर देखो, मैं कुछ गड़बड़ मुझे यहाँ लग रही है भाई, T2 की वैल्यू 2T1 के बराबर है। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियरली समझना, यहाँ कुछ मिस्टेक तो ना होगी हो। क्या आप कहोगे T2 की वैल्यू 2T1 के बराबर है, बहुत बढ़िया। अब T2 की वैल्यू कितनी थी, 2ma, T2 की वैल्यू कितनी थी, 4ma नहीं भाई, 2ma, 2 से आपका 2 कैंसिल, T1 की वैल्यू m इंटू ए के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर m इंटू ए रखोगे ना T1 की जगह, इस माइनस ma को आप इधर ma को लेके जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगी 3ma, कितनी हो जाएगी 3, और m से m कैंसिल, एक्सेलेरेशन की वैल्यू g की वैल्यू 3a के बराबर, किसके बराबर, 3a की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके एक्सेलेरेशन की वैल्यू g/3 हो जाएगी, कितनी, g/3, मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी g/3। तो फंडा इतना सा क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को निपटा दो भाई। कैसे भी करो, क्वेश्चन को आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो। बहुत ही आसान सा फंडा है यार, कोई बड़ी चौड़ी कहानी इसके अंदर है नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज 3 क्वेश्चन, मंकी प्रॉब्लम भी देखी, आज 2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हमने देखे, और 1-2 लेक्चर और लेंगे हम, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग पे भी सेम पुली वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे, एलिवेटर भी करेंगे, फिर उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट किया करो यार, लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि हमारा भी हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।